नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में जिसका नाम है बैंकिंग क्लासेस। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक मशीन इनपुट कोडिंग। जैसा कि आप देख रहे हैं, टाइटल लिखा है मशीन इनपुट विद बैंकिंग क्लासेस। तो यहाँ पर हमें एक इनपुट दी गई है और उस इनपुट के अगर हम इस इनपुट को मशीन में डालेंगे तो कुछ आउटपुट निकल कर आएंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 6 स्टेप में आउटपुट दिखाया गया है। सबसे पहले जो इनपुट है उसको देख लेते हैं। इनपुट में लिखा है 73, 52, ड्रीम्स, लैंडमाइन 19, स्कूल, फ्लैश 27। ये इनपुट है और इसके हिसाब से ये आउटपुट यहाँ पर तैयार हुई है 6 स्टेप्स में। अब अगर आप इसको ध्यान से देखें तो सबसे पहले इसमें से क्या हुआ कि सबसे पहले 19 आया। तो देखिए जितने भी नंबर है 73, 52, 19, 27, सबसे छोटा नंबर क्या है? 19 है। तो सबसे पहले सबसे छोटा नंबर आ गया और बाकी एज इट इज़ रहे। देखिए 73 एज इट इज़ आ गया, 52 एज इट इज़ आ गया, ड्रीम्स एज इट इज़, लैंडमाइन 19 आगे चला गया है इसलिए वो नहीं आएगा, स्कूल, फ्लैश 27। ये हुआ पहला स्टेप, यानी कि सबसे छोटा नंबर सबसे आगे आएगा। ठीक है दोस्तों, जब भी एग्जाम में मशीन इनपुट आउटपुट आप लोग सॉल्व करेंगे तो आपको ऐसा नहीं करना है कि एक स्टेप पता लग गया तो पहले एक स्टेप कॉपी कर लिया। एक बार पूरा कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा और फिर उसको फॉलो कीजिएगा। सेकंड में क्या हुआ, अब आपको सेकंड इसमें से देखना है ना कि इसमें से। अब यहाँ पर ये सेट हो गया है। अब देखिए 19 वहीं है, क्या हुआ? स्कूल आ गया। अब जो वर्ड्स लिखे हैं ड्रीम, लैंडमाइन, स्कूल, फ्लैश, इसमें से देखिए सबसे जो फर्स्ट लेटर है FSLD, अल्फ़ाबेटिकली देखेंगे तो सबसे पहले D आता है। ठीक है, उसके बाद F आता है, उसके बाद L आता है और लास्ट में S आता है। यानी कि सबसे बड़ा, अगर नंबर वाइज सबसे बड़ा अल्फ़ाबेट देखेंगे तो सबसे लास्ट में जो अल्फ़ाबेट आएगा DLFS में सबसे लास्ट में अल्फ़ाबेट S आता है, इसलिए उसको सबसे पहले लिखा जाएगा। यहाँ पर स्कूल आ गया और बाकी नंबर 73, 52, ड्रीम्स, लैंडमाइन, स्कूल आगे जा चुका है, फ्लैश 27। ये ऐसे हुआ, यानी कि हम क्या देख रहे हैं, एक छोटा नंबर और सबसे बड़ा अल्फ़ाबेट यहाँ पर आ रहा है। नेक्स्ट क्या होना चाहिए? छोटे से बड़ा नंबर। देखिए 19 स्कूल आगे, 19 से बड़ा नंबर कौन सा है? इसमें देखिए 19 से बड़ा नंबर है 27, क्योंकि 27 के बाद 52 है और 73 है, तो 27 यहाँ पर आएगा। 19 से बड़ा नंबर, एक बार नंबर एक बार अल्फ़ाबेट, फिर उससे बड़ा नंबर 27, 73, 52, ड्रीम्स, लैंडमाइन, फ्लैश एज इट इज़, 27 आगे आ गया। फोर्थ स्टेप में देखिए 19 स्कूल 27 तक तो सेट हो गया है। अब S से छोटा कौन सा है? मैंने बात की थी DLSF, सबसे पहले D फिर F फिर L फिर S, तो सबसे पहले S वाला स्कूल आ गया, तो अब लैंडमाइन वाला L आएगा, तो यहाँ पर लैंडमाइन आ गया। 73, 52, ड्रीम्स, फ्लैश ऐसे रहेगा, लैंडमाइन आगे आ चुका है। इसी प्रकार यहाँ पर आ गया है 19 स्कूल 27, ये अरेंजमेंट बन गया हमारा। अब 27, 19 आया था, 27 यानी सबसे छोटा नंबर, उससे बड़ा नंबर। अब 27 से बड़ा नंबर कौन सा है? देखिए 4 नंबर है हमारे पास, चारों में से 19 और 27 आ चुका है, उससे बड़ा है 52, यानी कि अब 52 की बारी है, 52 आएगा और बाकी एज इट इज हो जाएगा 73, ड्रीम, फ्लैश। अब 52 यानी कि नंबर अल्फ़ाबेट, नंबर अल्फ़ाबेट, नंबर। अब अल्फ़ाबेट की बारी है। डी और एफ में से बड़ा कौन सा है? क्योंकि बड़ा पहले आएगा, तो एफ बड़ा है तो एफ यहाँ पर आएगा, फ्लैश। और 73 ड्रीम्स यहाँ पर ऑटोमेटिकली सेट हो गए हैं। 73 यहाँ आ गया है, ड्रीम्स यहाँ आ गया है। तो हमारा अरेंजमेंट ये फाइनल जो लास्ट स्टेप है, इसमें क्या हुआ? सबसे छोटा नंबर सबसे बड़ा अल्फ़ाबेट, उससे बड़ा नंबर उससे छोटा अल्फ़ाबेट, उससे बड़ा नंबर उससे छोटा अल्फ़ाबेट, उससे बड़ा नंबर और उस सबसे छोटा अल्फ़ाबेट। तो ये हमारा जो है पैटर्न था। अब इस पैटर्न को ध्यान में रखते हुए हम लोग इस इनपुट को, जो हमें क्वेश्चन में एग्जामिनर ने जो इनपुट दी है उसको हम सॉल्व करेंगे। ये सैम्पल इनपुट आपको एग्जाम में दिया होगा, साथ में एक इनपुट दिया होगा जिसको आपको सॉल्व करना है और क्वेश्चंस के आंसर कैलकुलेट करने हैं। यहाँ मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ आप लोगों को। आप लोगों को सबसे ज़्यादा टाइम इस क्वेश्चन में कहाँ लगेगा? लिखने में, कि आप अल्फ़ाबेट पूरा लिख रहे हैं, टूल लिख रहे हैं, लुक लिख रहे हैं, फाइंडर लिख रहे हैं। नंबर तो आप लिख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर आपको क्या करना है, अगर हर क्वेश्चन का, हर जो आपको यहाँ पर वर्ड लिखा है उसका अगर फर्स्ट लेटर अलग अलग है, जैसे ATLF, तो अगर हर वर्ड का पहला लेटर अलग है तो आपको सिर्फ वो लेटर लिख लेना है, पूरा वर्ड आपको लिखने की जरूरत नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है। ठीक है, जैसे अल्फ़ाबेट मैं पूरा नहीं लिखूँ, मैं लिख लूँगा A, टूल नहीं लिखूँगा के लिए मैं लिख लूँगा L, और F फाइंडर के लिए मैं लिख लूँगा F। अगर सभी वर्ड के पहले अल्फ़ाबेट अलग अलग हों
तो हमें क्या करना है, उनका पहला वर्ड ही सिर्फ लिखना है, बाकी लिखने की आवश्यकता नहीं है। ये ट्रिक बहुत हेल्प करेगी एग्जाम में, आपका टाइम सेव करेगी, और जानते हैं एग्जाम में टाइम ही सब कुछ है। तो सॉल्व करते हैं इसको। तो देखिए सबसे पहला स्टेप क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पर क्या होता है, सबसे छोटा नंबर आया था। तो देखिए 4 नंबर है, 46, 72, 23, 39। सबसे छोटा नंबर कौन है, 23। सबसे पहले 23 लिख लेंगे, और बाकी सारे एज इट इज़ रहेंगे। तो मैं लिख लूँगा यहाँ पर ए, अल्फ़ाबेट की जगह मैंने ए लिख दिया, टूल की जगह मैंने टी लिख लिया। 46, 72, 23 ऑलरेडी मेरा आगे आ चुका है, नहीं लिखूँगा। लुक की जगह मैंने एल लिख लिया, फाइंडर की जगह मैंने एफ लिख लिया, और 39। तो ये मेरा पहला स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, सबसे बड़ा अल्फ़ाबेट आ रहा था, जैसे यहाँ पर स्कूल आया था, ठीक है, 23 तो आएगा ही। अब ए टी एल एफ, अल्फ़ाबेटिकली देखिए सबसे पहले ए आएगा, उसके बाद एफ आएगा, उसके बाद एल आएगा, ठीक है, उसके बाद टी आएगा, ठीक है। सबसे बड़ा अल्फ़ाबेट कौन सा है यहाँ पर, टी, ए एफ एल टी। अगर आप ए से जेड तक देखेंगे तो सबसे पहले ए आता है, फिर एफ आता है, फिर एल आता है, फिर टी आता है। तो यहाँ पर क्या आएगा मेरा, टी आएगा, बाकी सब एज इट इज़ आ जाएगा। ए, ये टी यहाँ पर आ चुका है, 46, 72, एल, एफ, 39, सही है। अब देखिए थर्ड स्टेप क्या होगा, ये तो मेरे 2 ऑलरेडी हो गए, इसको एज इट इज़ लिख दूंगा, ठीक है। 23 से बड़ा नंबर कौन सा है, 23 से बड़ा नंबर है 39, तो 39 आएगा, और बाकी एज इट इज़ रहेगा ए, 46, 72, एल और एफ, क्योंकि 39 आगे आ चुका है। ऐसे आपको जो नंबर के नीचे नंबर अल्फ़ाबेट के, मतलब आपको अरेंजमेंट सही रखना है, ताकि आपको ये आपके वर्ड्स कम ज़्यादा ना हो, कि यहाँ पर 8 तो कुल 8 शब्द थे, यहाँ 7 रह जाएं। तो आपको देखिए मैं बिल्कुल नीचे नीचे लिख रहा हूँ, ताकि मुझे पता रहे कि मेरे सारे नंबर आ रहे हैं। फोर्थ स्टेप क्या होगा, देखिए 23 यहाँ तक मेरा जो सेट हो गया उसको लिख लेंगे, टी, 39। अब क्या है, टी से सबसे बड़ा लेटर था टी, उससे छोटा कौन सा है, उससे छोटा एल होगा, तो यहाँ पर आएगा एल, बाकी एज इट इज़ हो जाएंगे, ए, 46, 72 और लास्ट में एफ, यहाँ तक हो गए। फिफ्थ स्टेप देखिए, यहाँ से हम लोग फिफ्थ बना लेंगे, 23, टी, 39, ठीक है, उसके बाद एल। अब क्या हो गया है, छोटा नंबर, उससे बड़ा नंबर, उससे बड़ा नंबर, 39 से बड़ा नंबर 46 है, तो यहाँ 46 आएगा। अब जब 46 आ गया तो एल के बाद वैसे ए था, तो यहाँ पर ए आ जाएगा, 72 और एफ, देखिए यहाँ पर भी 3 3 6 2 8 ही हैं, यहाँ तक आ गया। सिक्स स्टेप क्या होगा, 23, टी, 39, एल, 46। अब क्या था, सबसे बड़ा वर्ड, उससे छोटा वर्ड, अब उससे छोटा, एल के बाद सबसे छोटा तो ए है अल्फ़ाबेट, उससे छोटा है एफ, एल के बाद एफ आएगा, तो यहाँ एफ लिखेंगे, और उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा, एफ आ गया हमारा, अब ये ए इधर आ जाएगा और 72 इधर आ जाएगा, क्योंकि बाकी तो एज इट इज़ कॉपी करना है। सेवन्थ और लास्ट स्टेप देखिए, 23, टी, 39, एल, 46, एफ, उसके बाद सबसे छोटा नंबर, उससे बड़ा नंबर, उससे बड़ा नंबर, अब सबसे बड़ा नंबर कौन सा बचा, 72 और लास्ट में ए, यहाँ पर ए आ गया। तो यहाँ पर हमारे कुल कितने स्टेप बन रहे हैं, 7 स्टेप बन रहे हैं, ठीक है दोस्तों। एक बार आपको फिर से बता देता हूँ, अल्फ़ाबेट को मैंने ए लिख लिया, टूल को मैंने टी लिख दिया, लुक को मैंने एल लिख लिया, फाइंडर को एफ लिख लिया। इससे हमारा टाइम बहुत बचता है, ये ट्रिक है इसकी, ठीक है। इसको आप, ये जो है ट्रिक है, क्योंकि हमारा काम ही है शॉर्टकट तरीके से पढ़ाना, तो ट्रिक है इसकी। तो सबसे पहले हमारे पास जो अरेंजमेंट है उसमें सबसे छोटा नंबर, सबसे बड़ा अल्फ़ाबेट, तो हमने 23 सबसे पहली लाइन में रखा, फिर सबसे बड़ा अल्फ़ाबेट टी लिया, उसके बाद 23 से बड़ा नंबर 39 था, और उससे नेक्स्ट में छोटा अल्फ़ाबेट टी से छोटा एल था, उसके बाद ये 4 यहाँ सेट हो गए थे। 39 के बाद बड़ा नंबर 46 था, उसको लिखा, और उससे छोटा अल्फ़ाबेट एल से छोटा अल्फ़ाबेट एफ था, और 46 से बड़ा नंबर 72 था, और सबसे छोटा अल्फ़ाबेट ए था।
तो लास्ट में जो अरेंजमेंट बना है वो क्या है, छोटा नंबर बड़ा अल्फ़ाबेट, उससे बड़ा नंबर उससे छोटा अल्फ़ाबेट, उससे बड़ा नंबर उससे छोटा अल्फ़ाबेट, सबसे बड़ा नंबर सबसे छोटा अल्फ़ाबेट। यहाँ पर भी देखिए जो एग्जामिनर ने हमें सॉल्व करके दिया था, सबसे छोटा नंबर सबसे बड़ा अल्फ़ाबेट, उससे बड़ा नंबर उससे छोटा अल्फ़ाबेट, उससे बड़ा नंबर उससे छोटा अल्फ़ाबेट, सबसे बड़ा नंबर सबसे छोटा अल्फ़ाबेट। वैसा ही अरेंजमेंट हमारा यहाँ पर तैयार हो गया है। अब इस अरेंजमेंट को देखते हुए हम लोग अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी स्टेप 3, थर्ड स्टेप कौन सा होगा। तो हम अपनी जो हमने बनाया उसकी तरफ चलते हैं। तो देखिए थर्ड स्टेप क्या है, 23, ये है हमारा थर्ड स्टेप। 23 टूल, 39 अल्फ़ाबेट, 46 72 लुक फाइंडर। ठीक है, क्वेश्चन में देखते हैं कौन सी बात कर रहा है। 23 है यहाँ पर, टूल है यहाँ पर, 39 ये रहा, अल्फ़ाबेट ये रहा, यानी कि कहीं ना कहीं इसकी बात हो रही है। 46 72 लुक फाइंडर, 46 72 लुक। ठीक है, स्टेप 3 पूछा था, स्टेप 3 ये है हमारे पास 23T। तो देखिए 23T का मतलब टूल है, 39 यहाँ पर आ गया, अल्फ़ाबेट ए आ गया, 46 72 लुक एल, फाइंडर एफ। तो यानी कि स्टेप 3 कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी में जो है हमारा वो स्टेप 3 है। तो यहाँ पर हम टिक कर सकते हैं कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो हमारा सही आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप विल बी पेनल्टीमेट, यहाँ पेनल्टीमेट का मतलब है सेकंड लास्ट। ठीक है, सेकंड लास्ट लिख देता हूँ आपको, एग्जामिनर पूछ लेता तो पता होना चाहिए पेनल्टीमेट मतलब सेकंड लास्ट कितने हैं। देखिए कुल स्टेप कितने हैं 7, तो सेकंड लास्ट कौन सा स्टेप हुआ 6। तो यहाँ आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 6 स्टेप है सेकंड लास्ट स्टेप। विच स्टेप गिव द फॉलोइंग आउटपुट, किस स्टेप में ये वाली आउटपुट आ रही है, 23 टूल, 39 लुक, 46 अल्फ़ाबेट, 72 फाइंडर। 23 टूल, अब देखते हैं यहाँ पर 23 टूल तो इसमें 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 मतलब यानी कि सभी में, फर्स्ट को छोड़ के बाकी सब में 23 टूल आ रहा है। आगे देखिए 39 लुक, 23 टूल 39, यानी कि यहाँ पर चेंज हो गया, 23 टूल के बाद 39 नहीं है, यहाँ पर 23 टूल 39 लुक नहीं है, यहाँ पर ठीक है 23 टूल 39 लुक, ये चार यहाँ से हमारे मैच कर रहे हैं, सभी में आ रहा है। नेक्स्ट देखिए 46 अल्फ़ाबेट, 46 यहाँ 23 टूल 39 लुक तो आ रहा है लेकिन 46 नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर जाके 23 टूल 39 लुक 46 अल्फ़ाबेट ये भी आ गया। और उसके बाद अल्फ़ाबेट के बाद क्या है 72 फाइंडर, यानी कि 72 फाइंडर भी है, यानी कि ये हमारा स्टेप नंबर 5 है। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा, देखिए यहाँ पूछा ऑप्शन दिया स्टेप 4 स्टेप 6 स्टेप 1 नन ऑफ दिस, तो आंसर क्योंकि ये हमारा स्टेप नंबर 5 है लेकिन स्टेप 5 ऑप्शन में नहीं है, तो आंसर क्या होगा नन ऑफ दीज। आगे लिखा है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एलिमेंट वुड बी एट द 5th पोजीशन फ्रॉम राइट एंड इन स्टेप 4, फोर्थ स्टेप में राइट साइड से 5th पोजीशन पर कौन है। फोर्थ स्टेप की तरफ चलते हैं, ये था हमारा फोर्थ स्टेप और इसने बोला है राइट से 5th नंबर पे, राइट ये है 1 2 3 4 5, यानी कि 1 2 3 4 5, तो कौन सा आया एल, एल का मतलब था लुक, तो क्या होना चाहिए आंसर लुक। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन में है 23 टूल 46 लुक, यहाँ पर कहीं नहीं दिया, तो यहाँ पर भी आंसर क्या होगा नन ऑफ दीज। लास्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी एलिमेंट्स आर बिटवीन 23 एंड 46 इन स्टेप 6, छठे स्टेप में 23 और 46 के बीच में कितने एलिमेंट्स हैं। तो स्टेप नंबर 6 पर चलते हैं, ये स्टेप नंबर 6 है, 23 और 46 के बीच में पूछा है, 23 यहाँ पर है 46 यहाँ पर है, कितने हैं 1 2 3, तो आंसर क्या होगा 3। ऑप्शन देखते हैं 6 3, तो यहीं पे मिल गया हमें, तो आंसर जो बी है हमारा सही आंसर होगा। तो दोस्तों आपने देखा कैसे बहुत ही आसानी से हमने एक जो इनपुट था, ठीक है कोडिंग थी, मशीन इनपुट कोडिंग, उसको इजीली सॉल्व कर दिया। कोई ज़्यादा परेशानी नहीं है, पैटर्न हमने समझ लिया और पैटर्न समझने के बाद हम इजीली उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो में मज़ा आया होगा और आपने बहुत ही आसान तरीके से कैसे ट्रिक के साथ आप लोग मशीन इनपुट कोडिंग सॉल्व कर सकते हैं वो सीख लिया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू सो मच।